अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अज़ीज़ व साथियों, आज हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक हदफ़ है कि हम अपने हर मेंबर तक पहुँचें, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको वाकिफ़ करवाएं। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुँचे हैं जिसका हमें बड़ा इंतज़ार भी था और इन्हीं के ख़ातिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सदर साहब ही बयान कर सकते हैं कि इस सफ़र में मेरा इंतज़ार कैसे और क्यों हुआ। चंद एक ऐसे मेंबर हैं जिनको लेकर हम ये चाहते थे कि हम एक दूसरे का इंतज़ार करें और इस सफ़र को भी कामयाब करें। सऊदी अरेबिया का जाना हुआ, वहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी एक इंटरव्यूज़ हुए और आप तमाम के सामने पेश किए गए। चलिए मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। आज की एक नायब शख्सियत हमारे ग्रुप की, जिसके मैं इतना कह दूँ तो बर्दाश्त ग्रुप के विलन ये कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये काफ़ी नज़र रखते हैं हमारे ग्रुप पे और ऑब्जेक्शन में सबसे पहले आगे आगे रहते हैं। आइए, इनकी एक ऐसी ज़िंदगी जैसी इन्होंने गुजारी है, उरूज और ज़वाल, ज़वाल से उरूज, तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी। आज हमारे हर दिल अज़ीज़ मेंबर बर्दाश्त ग्रुप के सैफ याफ़ई साहब, आपका बर्दाश्त ग्रुप में इस्तकबाल है। सैफ याफ़ई, आपका असल नाम अहमद याफ़ई, माशाल्लाह, अहलन व सहलन। आज आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई और ये हमारी अपनी खुशकिस्मती है बर्दाश्त ग्रुप की। समझिए कि आपके बारे में बर्दाश्त ग्रुप का हर मेंबर आपको जानना चाहता है, आपसे सुनना चाहता है। आइए हम शुरू करते हैं आपसे। हमारा पहला सवाल यह है कि आपकी पैदाइशी मुकाम और अपने 4-5 साल की उम्र तक आप कहाँ गुजारे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो बर्दाश्त ग्रुप के तमाम अरकान का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस वक्त जो मेरे से गलती होती है उसको बर्दाश्त करते हैं। चलिए, रही दूसरी बात, ये बर्दाश्त ग्रुप जब से क़ायम हुआ उस वक्त उमर भाई मेरे को बोले कि बर्दाश्त में आपकी शमूलियत करना है, तो उस वक्त तो मेरे को ऐसा दिखा कि क्योंकि जब ग्रुप कुछ भी नहीं थे, ऐसा व्हाट्सएप पे ज़्यादा ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं रहने की सूरत से, मतलब क्या है, एक अजीब सा दिखा। लेकिन बर्दाश्त जैसा जैसा बढ़ते गया उसमें उतने ही ज़्यादा तवज्जो होना शुरू हुई, एक से एक काबिल लोग आना शुरू हुए जी। उसके बाद से यानी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सबसे अहम और एक चीज़ मेरे को ये मिली है कि मेरे कुछ रिश्तेदार जो हमको सिर्फ सुनते थे, बर्दाश्त के ज़रिए मुलाकात भी हुई और मालूम भी हुआ, 2 चीज़ें। तो यानी आज जो बर्दाश्त को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, करना चाहूँगा, इसके बाद से लोग आइंदा यानी कुछ अरसे बाद, यानी वो ज़माने बाद, जैसा हमारी इंशाल्लाह हमारी औलादें जब देखेंगी, अरे रे ये ऐसा बर्दाश्त में हम देखे थे, सुने थे, ये है बोल के मालूम होगा। अब इतना कलेक्शन है, अल्लाह इसकी हिफाजत करे कलेक्शन की, जो सदर साहब की मेहनत है। कोई ना कोई इनके बाद अल्लाह किसी को पैदा कर दे ये चीज़ को हिफाजत करने के लिए। ये मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है जो मैं इजहार कर रहा हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सैफ याफ़ई साहब। आइए शुरू कीजिए, आपकी पैदाइश, मुकाम और आपकी बचपन के कुछ उम्र कहाँ पर कैसे गुजरी? मेरी पैदाइश ईरानी गली में हुई है जी, जो काली कमान गुलजार हाउस के अंदर महला है, ईरानी गली। मेरे वालिद की शहरान पे किराने की दुकान थी जी, जो अली चाउश के नाम से मशहूर थी। वो बाजू अली बिन ज़ियाद की साइकिलों की दुकान भी थी वहाँ पर। और हमारा घर 1952 से
ईरानी गली में ही हम लोग, माशाल्लाह। उससे पहले हम तो देखे नहीं, हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन कुछ बोलते हैं कि बारकस में जो बैंक से सीधा अंदर जाने के बाद वहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमारा घर था। जो हम ये जो ईरानी गली का घर ख़रीदे उस वक्त पैसों की कमी की वजह से यहाँ का घर बेच दिए, बारकस का। जी। तो हमारे फुप्पू हमारे बड़ों में एक उन्हों कायम है, उन्होंने जो चीज़ बोले हैं, अब हमको शौक़ हो रहा है कि हमारे कौन क्या थे क्या नहीं थे। अच्छा। जितनी ज़िंदगी हम यानी शऊर नहीं था कि चलो माँ बाप है सब कर लेते करा लेते। माँ बाप के बाद जब मेरे को बड़े होने का एहसास हुआ तो मैं सब चीज़ को ठहरा। सैफिया भाई, कुछ आपके तालीम या स्कूल के बारे में कुछ बताओ। मैं दारुल स्कूल कालीकमान से 10th तक पढ़ा हुआ, माशाल्लाह। और उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ। माशाल्लाह। हमारे वालिद को बहुत ख्वाहिश थी पढ़ाने की, लेकिन मैं 8th क्लास से ही बिज़नेस, यहाँ शहरान बोल के मशहूर था जी। ख़ुद हमारे बड़े भाई चचेरे भाइयाँ जो थे वो लोग करेंसी का कारोबार करते थे, वो इम्पोर्टेड का ये वो सब करते थे। अच्छा। तो घर के बाजू ही रहता था, तो माहौल ऐसा था कि पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, सिर्फ बिज़नेस में ही थी। अच्छा। उस टाइम पे हमारे वालिद जो है सो मेरे को स्कूल को जाने के लिए आठाने देते थे। तो लेकिन मैं स्कूल में बैग रख दे के जी, वॉचमैन को वही आठाने दे के शहरान पे आके उतनी देर में धंधा कर लेके चले आता था बिज़नेस में। अच्छा। करेंसी ले लिए दे लिए, अच्छा। कोई भी चीज़ अच्छा। इम्पोर्टेड कैसेटा हैं, वो बहरहाल बहुत चीज़ें होते थे। तो उतनी देर में मैं तकरीबन 50-60 रुपये कमा लेके आहिस्ता से चोरी से, किसी को नहीं मालूम होता था, घर वालों को हमारे खासकर ये चीज़ें नहीं मालूम थी, उनकी चोरी से मैं ये करता था, बिज़नेस करता था। चलो शौक़ था मेरा। सैफिया भाई, एसएससी करने के बाद एक फील्ड नहीं हो जाती दोस्त अहबाब की, आपके दोस्तों में कैसे थे और आपका माहौल कैसा था जब का माहौल तो मेरा बहुत ज़्यादा वो था, समझिए नहीं, ख़राब माहौल में ही था मैं। अच्छा। क्योंकि पैसे की अफराद थी। अभी आपको बताया कि आठाने जब मिलते थे दौर में 50-50 रुपये जेब में रहते थे, तो थोड़ा सा का माहौल ख़राब था। अच्छा। अच्छा। यानी बहुत गलत सोबतों में था। अच्छा। तो उस वक्त कुछ एक ऐसा हादसा हुआ था कुछ एक ऐसा हादसा हुआ था हमारे महल्ले में। तो वो हादसे की वजह से जो है सो हम उस महल्ले को छोड़ दिए थे। अच्छा। हम बोलते हमारे चचेरे भाई कुछ कत्ल केस हुआ था, जिसमें से हमारे भाई और हम लोग जो थे वो उस परेशानी की वजह से कुछ हालात बदली हुई। अच्छा। अच्छा। तो वो काम काज तो छोड़ दिए थे, अब शहरान पे जाना करना। 10th के बाद से 2-3 साल तक तो फिर दोबारा इम्तिहान देने की कोशिश करा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई की इंटरेस्ट थी। लेकिन अच्छा, वालिद की सोहबत दोस्तों की कुछ ऐसी हाँ, थी, उठक बैठक ऐसी थी, माहौल ऐसा था। हाँ, वो वजह से नहीं दे। उसके बाद से घर के सामने बिल्कुल मैं रात भर एक कारीगर वहाँ काम करता था, हाँ, सोनार का। तो वहाँ से आप तालीम ख़त्म होने के बाद से ये चीज़ स्टार्ट हुई, आपका रूट चेंज हो गया। हाँ, वहाँ से लाइफ की टर्निंग पॉइंट वहाँ से स्टार्ट। तो बिल्कुल घर के सामने ही था, वो दोस्त था मेरा, और उस्ताद भी हैं। ऐसे मेरे 2-3 उस्ताद हैं, जिसमें से एक ये उस्ताद जो फ़न सिखाया हाथ पकड़ के। हमारे वालिद आके उसको एक बार खूब बातें करें, बोले तुम किस किस्म के दोस्त थे, रात भर उसको बिठा लेते कर लेते, यानी उसका कुछ वो नहीं है, तुम्हारा भी हक बनता है कि उसको कुछ साथ दे, वो करो ये करो। अच्छा। तो उसको बहुत शौक़ हुआ, उन्हें बोला बात तो हकीकत बोल रहे हैं। उसके बाद से 1-2 दिन जो है सो मेरे से थोड़ा खींचा रहा था। बोला क्या बात है? बोलता नहीं बाप, एक बात तेरे को बोलता हूँ, तो मेरे पास काम सीख। अरे वाला पागल होगा क्या बच्चा, मैं काम सीखूँगा? हाँ, क्या हुआ तेरे को नहीं सीखने का? माना हुआ तो कुछ भी नहीं, फिर सीख बोले।
तुम्हारे मामा आके क्या उम्र थी सैफ जब? 10th निकाल के 2 साल बस, यानी 14-15 साल की उम्र नहीं, थी, नहीं। 16 साल की उम्र 16-17 साल थी। हम्म। तब वो उम्र में काम सीखना बोल तो फिर परेशानी सही है, वाली बनी। तो सही इस वजह से मतलब आप सीखूँ क्या बोली, तो बोला नहीं तू इरादा कर ले, मैं सिखाता हूँ। बोला अच्छी बात है, ठीक है। तो मला तेरे को सुधरी गई हुई है कि एकदम अचानक बोलता नहीं, तुम्हारे भाव आके मेरे को खूब गालियाँ दी, बातें करे, वो करे, मेरे को अच्छा नहीं दिखा वो जो उन्होंने बातें बोले हैं सही बोले, लिहाजा तू मैंने ठीक है चल। तो मस्करे बने में बैठ के करके काम सीखना शुरू करे, तो उन्हें सख्ती करना शुरू कर दिया काम पे। अच्छा। तो एक टाइम जो है सो कुछ काम सिखाते हुए गलत करा मैं, तो लकड़ी हथौड़ी की जो लकड़ी होती वो लकड़ी से मेरे घुटने पे मारा, ज़ोर से मारे। अच्छा। मेरे को एकदम गुस्सा आया, तो ना भलाई दुकान में आप शागिर्द थे या डेली उतरने के बाद दोस्त है, ये सब नहीं। क्या एकदम बात वो उसके अल्फाज जो उन्हें भी गुस्से से बोला, तो मैं एकदम सहम के खामोश हो गया। नहीं तो बर्दाश्त नहीं हुई थी मारा तो हाँ हाँ। खैर हम लोग दोस्त हैं बचपने के, लेकिन अच्छा नहीं दिखा था मैंने। उसके बाद से वहाँ से उन्हें जो सख्ती से मेरे को काम सिखाना शुरू करा। कुछ ही टाइम में रमज़ान का महीना आ गया, तो रमज़ान में तो रात भर जगना और दिन तो सोना, ऐसा माहौल था। तो उस टाइम में उन्हें 1 महीना पूरे रमज़ान में जो मेहनत किया है, अच्छा। तो आज तक वो काम आ रहा। सारे लोग हमारी फील्ड के जो थे वो लोग परेशान हो गए कि इसको इन्हें काम किस वक्त सिखाया, इन्हें सीखा कैसा। अब किसको भी रात में सीख रहे हैं हम, किसको मालूम, कोई देखते किसको करते मालूम, नहीं। हाँ। तो एक बहुत बड़ा यानी एक ज्वेलरी की मार्केट जो थी उस वक्त, बहुत मखसूस लोग थे, महसूस लोग। पूरा कंप्लीट हैंडमेड है ये काम। तो उस वक्त एक हमारे उस्ताद मोहतरम जो दूसरे क्या नाम था उनका? लियाकत भाई लाड़ लियाकत बाज़ार भाई। के मोती ज्वेलर्स वाले हैं, हाँ। वो हमारे उस्ताद को कुछ काम देते थे। अच्छा। वो लेके जाना, काम देना, मैं बैठे हुए देखते थे मेरे में। हाँ मैं भी बहुत एहतराम करता था उनको, क्योंकि हमारे उस्ताद के सेट थे वो, हाँ। तो मैं भी एहतराम करता था। उसके 1-2 महीने हुए, मैं जहाँ से मुकम्मल काम सीख लिया, उसके बाद अचानक उस्ताद बोला नहीं अब मैं यहाँ पर नहीं रह रहा हूँ, हाँ। मैं अपना काम कर ले रहा हूँ, घर पे कर लेता हूँ, हाँ। ये दुकान की मलगी का किराया नहीं दे सकता हाँ। मैं इस वजह से चले आ रहा हूँ। आप ये दुकान रख लो, आप ये किराया दे लो, आप जैसा चाहे कर लो, अपनी ज़िंदगी आप अपनी, मैं अलग। एक नई जिम्मेदारी आ गई। बोलते मैं होगा परेशान। मैंने बोला भाई तू ये हरकत, तो बोला नहीं। मेरे को बहुत परेशानी हुई नहीं इसे बोलने से। उस वक्त किराया उस्ताद रहते हुए नहीं दे सक रहा था, तो हम कहाँ से देंगे। तो जब तक सैफ याफे आप काम सीख लिए थे? हाँ सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अच्छा। सिर्फ 2 महीने में काम सीखा पूरा। अच्छा, माशाल्लाह। मुकम्मल। हाँ, वैसे मुकम्मल आप काम में से है, हाँ। सलाहियत पाई जाती है। हाँ। तो वो चीज़ जो है सो उनके जो सेठ थे मोती ज्वेलर्स वाले, बहुत बेलौस आदमी था वो। हर किसी की मदद करना उनके फितरत में थी, आदत। माशाल्लाह। हाँ। तो मेरे को अकेले होते हुए देख के बोले, फिर बाद में आए उन्होंने आके बोले क्या बाबा ऐसा। अरे बोला भाई अचानक चले गए हूँ, कर लो करा लो, बोला परेशान हो गया। बोला क्या करूँगा, क्या करूँगा, उन्हें जैसा करता था तुम करो मेरा काम वैसे। हाँ बोला अच्छी बात है। थोड़े दिन तक मेकिंग करा उनकी, करने के बाद से जब उनकी दुकान पे मैं सामान देने जाना आना शुरू करा, तो उस वक्त उन्होंने बोले बाबा अब तुम कारीगरी बंद कर दो। अरे बोला कारीगरी बंद करके फिर क्या करूँ भाई, 6 महीने भी नहीं हुआ ये हालात, 6 महीने तक मैं उनकी मेकिंग करा, अच्छा। मजदूरी करा। उसके बाद से उन्होंने बोले कि बंद कर दो, और परेशान हो गया। आ रहा बोला भाई ऐसा कैसा बोलता, ठीक है चलो तुम मेरी दुकान पे आ जाओ। मैं उनकी दुकान पे जाके बैठना शुरू करा, तो और मज़ीद जो कारीगर थे वो लोग से ही लिख जाके मेरे को मिलाना। तो तकरीबन पूरी फील्ड के मेरे से वाकिफ़ थे, इस वजह से कि मैं जिस महल्ले में जिस दुकान पे काम सीखा सारे कारीगर आते थे वहाँ, लेकिन मैं काम नहीं करता था। जब मैं काम सीख गया, फील्ड में आ गया, तो सारे कारीगर बोले अरे भाई तुम इतना जल्दी सीख के आगे करें। तो वो भी कारीगर, हम भी कारीगर। तो इस वजह से क्या हुआ, लिख जाके सब जगह बोले अब नहीं सैफ मेरे पास दुकान पे बैठ रहे कर रहे हैं बोल के, तो सोब से तारुफ कराए करें। तो उस असना में हम उनके संगात जाते थे, तब उन्होंने
अब रात में हम जगना, सुबह में देर से उठने की तो मेरी बचपने से आदत है, आज आदत तक है, है। हाँ। तो जिस वक्त नहीं, वो भी बता दीजिए आपकी सुबह कब होती है? अल्हम्दुलिल्लाह जोहर से पहले हो जा रही है, अब तो अच्छा। 10 बजे हो रही है, अच्छा अब 10 बजे उठ जा रहा हूँ मैं, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं जोहर के बाद ही उठता था पहले। जी जी, आ जाइए पुरानी बातों पे फिर अब। ये रूटीन जो सुबह दुकान खोलने से पहले उन्होंने सवेरे दुकान कारीगरों के ने जाके जो देना है लेना है ले कर लेके आ जाते थे। हाँ। उस वक्त उन्होंने बोले मियाँ मेरे संगात तुम भी चलो। मैं बोला भाई इतनी सुबह तो अपने से ही, बोले तो बोले नहीं चलना ही चलना है, मैं कल आ रहा हूँ। अचानक बोल दिया कल आ रहा हूँ, तो हम बोला चलो ठीक है बोल के। जब आने का टाइम था तो अलार्म रख लेके सोना या वालदा को बोलना मेरे को सुबह में जाना है, बोले तो उन्होंने उठा देते कर देते, या फिर मैं ही छूट जाता था, वो सब बात ही बात ही। लेकिन जैसे ही नीचे से उन्होंने आवाज़ देते थे तो आवाज़ देते की सदी फिर मैं फौरी तैयार हो जाता था, जैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा मुंह धोया जो भी है करेंगे करेंगे, एकदम कपड़े तैयार होके नीचे निकलते। हमारे वालिद 2-3 वक्त देख के परेशान हो गए, हो क्या बोले आखिर है क्या किस्सा है इन्हें, हम माँ बाप हुए तो उठाए तो उठता नहीं, ये आदमी नीचे से आवाज़ देते ही नहीं एकदम उठ के नीचे जाता। क्या बात है? आखिर क्या बात है बोल के परेशान हो गए। तो एक ऐसी थोड़े दिन चलते रहा, उन्होंने बोले एक आध खुद हुआ हूँगा, वो रूटीन हो गई वो। अच्छा। तो हमारे वालिद मेरे से पहले नीचे बैठे हुए थे, चबूतरा था घर पे बैठे हुए थे। उसके बाद से हमारे उस्ताद लियाकत भाई आए, आने के बाद से जो हमारे वालिद को देखे उन लोगों की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, बोले आवाज़ देते बोले बाबा आप कौन? तो बोले चचा मेरी दुकान ऐसा ऐसा है, मैं सैफ क्या से आता हूँ। तो आप सैफ के वालिद हैं ना? तो हो। तो उन दोनों में बात हुई कुछ, होने के बाद बोले मैं आपसे मिलना चाह रहा था इस वजह से। नहीं मेरे उस्ताद, मेरे वालिद बोले मेरे उस्ताद को, अच्छा मैं आपसे मिलना चाह रहा था कि नहीं इतनी हैबत से उठ के नीचे कैसा आ जा रहा, जबकि हैबत तो उसकी, परेशानी तो उसकी देखे नहीं हम कभी। तो बोले आपका कुछ कर्ज बाकी है क्या उन्हें? अरे उन्होंने बोले कुछ भी नहीं। तो फिर वजह बोलो उसकी, इन्हें इतना एक्टिव होके करके स्पीड से निकलता था, उसकी वजह मेरे को मालूम होना, मैं को इत्मीनान होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ है, आप बोलो कुछ देना लेना है या फिर उन्हें कुछ परेशानी में है या क्या है, मेरे को इत्मीनान दिलाओ बोले। तो उन्होंने गाड़ी पे से उतर के चबूतरे पे उनके संगात बैठ के सारा समझाएं वालिद को तुम्हारे। हाँ लियाकत भाई। हाँ लियाकत भाई ऐसा ऐसा है चिचा, ऐसा इत्मीनान रहो आप बोल के उन्होंने अपना तारुफ कराए। और दो बैठ के जब बातचीत से अंदाज़ा हुआ, पहले के लोग तो बात करें तो थोड़ी देर में अंदाज़ा हो जाता था किस फितरत का आदमी किस मिजाज का है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफियत मेरे में भी है। तो हो गई बात, इत्मीनान हो गया, तो चले गए। उतनी देर में मैं नीचे उतरा तो लोगों की गुफ्तगू देख के मैं दूर ही ठहर गया। अच्छा क्या बात कर ले रहे हैं? हाँ। तो फिर उन गाड़ी पे बिठा लेके चले गए, ले आके रास्ते में सुनाए हमके वालिद ऐसा ऐसा बोले। आप बोले नहीं? बोला नहीं भी नहीं बोला हूँ, बोलना ना। तो मैं बोला ठीक है नहीं बोला हूँ, चलो ठीक है। उसके बाद से कई वक्त ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद से बोले अब याखी अब बहुत होगा मेरी दुकान पे भी। अरे बोला फिर निकाल दे रहे हैं दुकान पे से। अच्छा। तो बोले नहीं अब अपना काम करो, बस जितना मेरे को ट्रेनिंग देना था मैं दे दिया, और आप में जितनी काबिलियत थी आप बता दिए, अब अपना काम शुरू करो। अच्छा। तो बोला अब जो क़ायम ये दुकान है आपकी इसी पर? नहीं। हाँ। फिर कहाँ थे पहले आप? ये अब उनकी दुकान पे थे ना। अच्छा। तो उनकी दुकान पे से ही, अच्छा, उन्होंने अपनी दुकान पे से बोला आप अपना काम कर लो, दुकान पे रहो मेरी। अच्छा, समझने वाली बात है जी। अपने कारोबार में से इजाज़त दे रहा आदमी आगे वाला कि तुम अपना अलग कर लो, उनकी दुकान में रहते हुए। वाह, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ठीक है बोल के हम शुरू करें। अब कारीगर तो पूरे पहचानते जानते थे, तो हम ले आके काम दिए। तो कारीगर भी नहीं करने वाला भी करता था हमको। उस वक्त ऐसा हिसाब था कि हम रोडी शीटर स्टाइल के थे। हाँ, जो नहीं देता बोले सुनना तो चाह रहा था मैं कि सैफ याफ़ी अपनी जवानी जब शुरू हुई तो एक क्या थे रोडी शीटर स्टाइल में थे। अच्छा, तब कोई कारीगर में था काम, अगर कोई काम नहीं करता बोले तो उस वक्त ऐसा हिसाब था कि
समझाना करना तो नहीं है, शटर डाल के बंद करके उसको ठोकते थे खूब, ठोकते थे। अच्छा। क्योंकि काम नहीं करता बोले तो फिर परेशानी नहीं। हाँ। उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को परेशानी काम की नहीं हुई। 1 से 10 कारीगर के ने भी काम दिया तो कोई काम तो नहीं। लियाकत भाई की दुकान पर आप कब तक रहे? मैं 94 नहीं, उनके इंतकाल तक था मैं। अच्छा। वही स्टाइल जब वो कह दिया आपसे कि अब अपना देखो उन्हीं की दुकान के उन्हीं की ऊपर, दुकान में हमें तो आप उनके साथ अपना काम करके शुरू कर मैं दिया। अच्छा। उसके बाद से अब कारीगरों को जमा करके करा के जब काम स्टार्ट कर लिया, काम स्टार्ट करने के बाद से अब काम बनने के बाद बेचना है ना। अरे बोला भाई तुम काम स्टार्ट कर दो, बोले सब कर दिया, मैं इतने चीज़ें जमा हो गई करूँगा, तो बोले बेचो। तो बोला काम बेचूँ, वो सारी दुनिया है, बेचो जाके कहीं भी। हाँ। अरे बोला तो बोले कहीं भी दुकान पे कदम रखो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो बोले लियाकत भाई का भाई बोलो। अल्लाह यग़फ़िर लहु यरहम। जी।